पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो सर्कल क्या होता है। यहाँ पर इस वीडियो में भी अपन इस जो सर्कल है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 10.1 के लिए कुछ पुराने चीज़ों को याद करेंगे जो आप ऑलरेडी सर्कल के बारे में जानते हो, उसको अपन रिकॉल करेंगे। पिछले चैप्टर का कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को पूछने के लिए मेरे को ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना कर रखा है ईमेल ट्यूटोरियल का, आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए, फिर उसका फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ईमेल में ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आज से चलो स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 10.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है सर्कल, ठीक है। सर्कल का मतलब आई होप आप जानते हो, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बचपन से आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको इस तरह का एक डायग्राम दिखाई दिया गया और आपको बता दिया गया ये एक सर्कल है। जब आपने आइडेंटिफाई करना सीखा कि एक ट्राइंगल कैसा होता है, एक स्क्वायर कैसा होता है, एक रेक्टेंगल कैसा होता है, उस समय आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर्कल है, ठीक है। तो अब इस सर्कल के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम लोग सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कुछ थ्योरम्स को देखेंगे, उन थ्योरम्स के बेस पे कुछ प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो केवल रिकॉल करने के लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एज अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वो पॉइंट्स अपन रिकॉल करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में आप पढ़ने वाले हो फिर से। तो उन पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, कुछ नेमिंग होंगे कि किस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला चीज है वो था सर्कल की। सर्कल क्या होता है, किसी भी एक प्लेन में आप एक राउंड शेप इस तरीके से बना दो और उसको एक क्लोज्ड कर्व में बना दो, ठीक है। तो इसको अपन सर्कल बोलते हैं। और इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास और पेंसिल का यूज करते हैं। आप एक प्रॉपर कोई भी एक मेजरमेंट ले लो और कंपास का नीडल को यहाँ प्लेस कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप इस सर्कल को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ये चीज आपको पता है। अब इस सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, वहां से सर्कल में किसी भी एंड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक। ये चीज आपको पता होगा कि रेडियस क्या होता है। सपोज अगर ये O है और ये R है तो मैं बोल सकता हूं इस सर्कल का रेडियस है OR, ठीक है। इसके बाद में अगर आप एक प्लेन में सर्कल बना दो, प्लेन क्या होता है, कोई भी एक सरफेस जिसमें आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। तो एक प्लेन है, सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है। अगर मैं इसमें सर्कल ड्रॉ करता हूं तो वो जो सर्कल है इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। 3 पार्ट, अब आप बोलोगे 3 पार्ट कौन कौन सा है, तो देखो ये सर्कल है, हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है। सर्कल के अंदर का जो भी हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर, ये इंटीरियर पार्ट हो गया। अब ये जो सर्कल का बाउंड्री है, ये पूरा सर्कल बना रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल, ये तो सर्कल ही है। और अब देखो ये इंटीरियर था, ये बाउंड्री था, और बाउंड्री के बाहर का जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जो पॉइंट है सर्कल के इंटीरियर में है या ऑन द सर्कल है या फिर सर्कल के एक्सटीरियर में। सपोज यहां पर कोई एक पॉइंट है P, तो आप बोल सकते हो ये जो पॉइंट P है ये सर्कल में बना हुआ है। अगर यहां पर कोई पॉइंट है Q, तो आप बता सकते हो कि सर्कल के इंटीरियर में एक पॉइंट है Q। और अगर यहां पर कोई पॉइंट है R, तो आप बता सकते हो कि सर्कल के बाहर में एक्सटीरियर में एक पॉइंट है R, तो ठीक है। तो एक प्लेन जो है, सर्कल जो है एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक तो इंटीरियर, दूसरा खुद सर्कल जो कि उसका बाउंड्री होगा, और तीसरा होता है एक्सटीरियर। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में अगर आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई भी लाइन ज्वाइन कर दो, चाहे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, इसको मैं बोल देता हूं L और ये M।
ये पॉइंट सर्कल पे है, ये भी पॉइंट सर्कल पे है, ठीक है। तो इन दो लाइन को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब एक तार होता है जो दो चीज को जोड़ने के काम आता है। तो ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो भी इसको आप कॉर्ड बोलोगे। यहां से यहां तक भी हो सकता है तो भी आप कॉर्ड बोलोगे। यहां से यहां भी हो सकता है तो भी आप कॉर्ड बोलोगे। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के जो दो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब रेडियस आप जानते हो कि रेडियस क्या होता है। ये जो रेडियस है सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर रह सकता है। अब इसका जो डिस्टेंस है यहां सेंटर से लेकर इस सर्कल के पॉइंट तक का, वो यहां पर भी उतना ही रहेगा, यहां पर भी उतना ही रहेगा, यहां पर भी उतना ही रहेगा, यहां पर भी उतना ही रहेगा और यहां पर भी उतना ही रहेगा। आप इस सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जब भी आप ज्वाइन करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डायामीटर, ठीक है। अब देखो रेडियस से डायामीटर में मैं कैसे पहुंच गया। ये जो रेडियस है ये सर्कल का हाफ होता है, लेकिन जब आप रेडियस को ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में खींच दो, ठीक है। O से यहां पर समझ P है, O से P ये भी रेडियस है, O से R ये भी रेडियस है, तो P से R जो है वो एक डायामीटर कहलाएगा, ठीक है। अब डायामीटर जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर पे होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं डायामीटर बोलूं तो आपको समझ जाना है कि इतना पोर्शन है, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कल। अब इस हाफ ऑफ द सर्कल को हम लोग सेमी सर्कल भी बोलते हैं। सेमी सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्कल का आधा पार्ट है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, क्योंकि कॉर्ड क्या करता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सर्कल में लाइन सेगमेंट जो बना रहता है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो डायमीटर को देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रहा है तो इसको भी हम लोग एक कॉर्ड बोलेंगे। और जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इससे लंबा कोई कॉर्ड नहीं होता, लेंथ में सबसे ज्यादा यही कॉर्ड होगा, डायमीटर। अब इसके अगर नीचे बनाओगे तो उसका लेंथ डायमीटर से कम रहेगा, उसके ऊपर भी कॉर्ड बनाओगे तो डायमीटर से उसका लेंथ कम रहेगा, ठीक है। तो ये था कॉर्ड। अब अपन देखते हैं आर्क क्या होता है, ठीक है। ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में कहीं पे भी आप दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं L, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं M। तो जो LM है अगर मैं इसको अलग कर दूं इतना पार्ट, ये LM, तो ये एक आर्क है। अब इस LM को आप ऊपर से भी देखोगे तो ये भी ऊपर से भी LM है, यहां से यहां, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये है L और ये है M, ठीक। तो यहां पर ये जो पोर्शन है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। अब ये पोर्शन कहीं से कहीं भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से हाफ पार्ट भी हो सकता है। अब जो पार्ट बड़ा होगा आर्क का उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, और जो पार्ट छोटा होगा, इस आर्क का जो पार्ट छोटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर सेगमेंट भी होता है। अब जैसे कि ये सर्कल है और यहां से यहां तक एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया जाए या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये जो ऊपर का पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का, इसको बोलेंगे सेगमेंट। और ये भी एक नीचे का जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको भी बोलेंगे सेगमेंट। अब आप बोलोगे कि दोनों को सेगमेंट बोलेंगे तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा क्या सेगमेंट है, किस तरह का सेगमेंट है। तो जो पार्ट बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो पार्ट छोटा है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। अब देखो आर्क और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। आर्क में केवल आर्क होता है, कोई कॉर्ड नहीं होता है। लेकिन जब सेगमेंट आता है, सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि लाइन सेगमेंट भी होता है, इन्वॉल्व होता है। अब अगर ये लाइन सेगमेंट सेंटर पे हो तो कौन सा मेजर और कौन सा माइनर होगा, ना कोई मेजर सेगमेंट होगा ना कोई माइनर सेगमेंट होगा। इसको भी हम सेमी सर्कल बोलेंगे और इस पार्ट को भी हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सेक्टर है, ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, सेक्टर ये इस तरीके से एक सर्कल है आपके पास, यहां ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से एक यहां पर रेडियस ड्रॉ कर लो, एक यहां पर रेडियस ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये दोनों का लेंथ सेम रहेगा क्योंकि रेडियस जो है सेंटर पॉइंट से सर्कल के एंड पॉइंट तक रहता है। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब इस रेडियस, इन दोनों रेडियस के बीच का जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर।
अब ये अगर सेक्टर है तो ऑब्वियसली ये भी सेक्टर ही कहलाएगा, ये जो एरिया है ये भी सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग, जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, और जो छोटा पार्ट होता है इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। अब देखो यहां सेगमेंट और सेक्टर में भी क्या डिफरेंस है। सेगमेंट में जो कॉर्ड है, यहां पर सेगमेंट में कॉर्ड यूज होगा। कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे एंड पॉइंट तक ज्वाइन किया उसको कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन जो सेक्टर होता है, सेक्टर में आपको दो रेडियस के बीच का जो पोर्शन है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। आर्क आपको समझ में आ गया, सेगमेंट समझ में आ गया, अब ये सेक्टर भी, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है आपको सामने दिख गया। तो बस इतने ही पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।